असल के अहले तशय्यो के अहबाब मौजूद हैं। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अहले सुन्नत अहले हदीस सब हज़रात की बुनियादी अकीदों को सलाम है, लेकिन हमने किसी ने भी समेत अहले तशय्यो के अहले बैत अतहार से वफा नहीं की है। हमने उनसे ताल्लुक मजबूत नहीं किया है। हमने रोटी कमाने का सिलसिला तो उनके जिक्र को बनाया है। हमने हुसैन का गम तो पढ़ा है, हुसैन का मिशन नहीं पढ़ा है। हमने दुख के लम्हात तो पढ़े हैं, हुसैन पाक के तसव्वुरात की तरफ हम नहीं गए, जबकि हुक्म तो था तमस्सुक का। तूने सिर्फ मुहर्रम में हुसैन से ताल्लुक नहीं रखना, तूने जिंदगी की हर सांस में अहले बैत अतहार से ताल्लुक रखना है। अगर खुदा की कसम हम हर सांस में मौलाए कायनात से मुतल्लक होते, हर सांस में हम हसनैन करीमैन से मुतल्लक होते, तो ये बदबख्तियां हमारे सामने न आती। जो दावा करते हैं हम अहले बैत के मिशन वाले हैं, वो भी बड़ी कमजोरी करते हैं और बाकी अहबाब भी बड़ी कमजोरी करते हैं। फिरका परस्ती आज भी खत्म हो जाती है, बाकी इख्तिलाफात सारे खत्म हो जाते हैं। अगर आज भी तू बारगाहे अहले बैत से वाकयात नहीं बल्कि उनकी सीरत के खैरात लेना शुरू कर दे, उनके किरदार की खैरात लेना शुरू कर दे। आज तू उनके किरदार की अगर खैरात लेना शुरू हो जाएगा, कोई इख्तिलाफ नहीं रहेगा, कोई झगड़ा नहीं रहेगा। वो तो इतने हौसले वाली सीरत है कि इनके भाई का कातिल सामने आ जाता है तो उसे 3 दिन खाना खिलाते रहते हैं। पूछा जाता है, वो कातिल कहता है, जनाब आपने मुझे नहीं पहचाना। फरमाया, तुझे पहचान के ये काम कर रहा हूं। हजरत कैसे, मैं तो आपके भाई का कातिल था। कहा, बिल्कुल तू कातिल है, फिर इतना एहतमाम, मेरा खाना, मेरे रिहाइश आराम। फरमाया, यही तो बात है, अल्लाह ने रसूलुल्लाह के खानदान को ऐसी ही सीरत अता फरमाई हुई है। तो किबला, अगर ज़ैनुल आबिदीन के आप मानने वाले हैं, ये महीना एक निस्बत से उनके साथ मंसूब है इमाम पाक की विलादत के हवाले से और आपकी आमद के हवाले से, अगर हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मानने वाले हैं तो फिर हमें सोचना चाहिए कि भाइयों के कातिल से जिनके रवैये सीरतों के ये हैं, हम एक दूसरे के साथ क्यों लड़ते फिर रहे हैं, क्यों झगड़े करते फिरते हैं। 2 बातें रह गई, फिर कभी मिलेंगे तो बातें करेंगे। आज की गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और खुलासा ये हुआ कि ये जो बुनियादी 3 हब्लुल्लाह की मुराद